हेलो फ्रेंड्स, जैद पैटर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा अपर चेस्ट 3 इंचेस का डिफरेंस रहेगा। चेस्ट और अपर चेस्ट में 3 इंचेस का डिफरेंस रहेगा। और फ्रेंड बता दूं आपको कि जो हम लोग घबरा जाते हैं कभी भी 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच जो भी हमारा अगर चेस्ट से अगर अपर चेस्ट डिफरेंट आया तो हम लोग घबरा जाते हैं कि किस तरीके से हम कटिंग करें। और ज़्यादातर लोग करते क्या है, अपर चेस्ट जितना रहता है उतना रख के वो क्रॉस मार्किंग कर देते हैं। क्रॉस मार्किंग करने के बाद में वो अपना ब्लाउज कटिंग कर लेते हैं। तरीका गलत नहीं है, तरीका सही है वो भी, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है जो साइड वगैरह मिलाने में और डार्ट जो इतना बड़ा निकलता है वहां पे वो चीज मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड, आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा और बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने देखा है 2 इंच फर्क रहता है, हम जो ब्लाउज आपको सिखाते हैं उसमें अपर चेस्ट में 2 इंचेस का फर्क रहता है। अब जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ 3 इंचेस का फर्क रहेगा। तो इस तरीके का करके हम आपको 5 6 7 तक बताने वाले हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि आपको लास्ट में जो वीडियो मिलेगा अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों बराबर रहेगा, उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा जो चलेगा स्टेप बाय स्टेप चलेगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके का भी वीडियो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा अपर चेस्ट वाला अभी ये इस तरीके के चलेगा। तो फ्रेंड चलते हैं टेबल पे, करते हैं इसकी कटिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आगे हम टेबल पे, तो जैसा कि मेजरमेंट आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन पे भी मैं दे देता हूँ। शोल्डर 15 इंच है, अपर चेस्ट 33 है, चेस्ट 36 है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 इंच का डिफरेंस हमारा अपर चेस्ट में रहेगा, तो ये 3 इंच का डिफरेंस हमारा है। और वेस्ट जो है 29 है। एक्रॉस फ्रंट जो रहेगा 12.5, एक्रॉस बैक 14। ब्लाउज लेंथ 15 इंचेस है, डार्ट पॉइंट 10 इंचेस है। और नेक जो रहेगा हमारा फ्रंट का 9 इंचेस रहेगा और बैक का जो रहेगा 12 इंचेस रहेगा, ठीक है। फ्रंट का नेक जो रहेगा 9 इंचेस, बैक का 12 इंचेस। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे और देखेंगे कैसे इसकी कटिंग किया जाता है, कहाँ पे क्या क्या मैनेज करना रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग कटिंग तो कर देते हैं पर उनका परफेक्ट नहीं आता, अपर चेस्ट बहुत ही ज़्यादा लूज होता है। तो वो चीज़ आप इसमें समझिएगा कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम ब्लाउज लेंथ लगाएंगे। ब्लाउज लेंथ है 15 इंच। अब देखिए हम इसको डीप बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, और हमारा डीप क्या है, ज़्यादा है, तो हम इसको क्या करते हैं, ½ इंच फर्स्ट हम इंक्रीज करते हैं, तो 15.5 होता है हमारा। 15.5 पे हम एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से कि लेंथ जो हमारा ब्लाउज का 15 इंच था तो 15.5 पे हमने उसका एक निशान लगा लिया। हाकिम यहाँ पे देखो 15.5 पे हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद में हम देखिए हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, शोल्डर का हाफ मैं करता हूँ 7.5 इंचेस हो गया हमारा, जो हम अपर चेस्ट के लिए डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद डार्ट पॉइंट 10 इंचेस है हमारा, तो 10 इंचेस पे हम मार्क लगा सकते हैं या ½ इंच नीचे भी लगा सकते हैं, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंडर ब्रश जो लगाते हैं हम चेस्ट डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, जो भी आंसर आता है हम अपर अंडर ब्रश लगाते हैं। तो हमारा देखिए कितना है, 36 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 3 इंचेस आएगा, तो 10 से 3 इंच हम नीचे कर लिए। ये तो हो गया अंडर ब्रश का निशान। अब देखिए ये सारा निशान जो है हम सीधा लगाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 15.5, 7.5, 10, 13 और ये 15.5, तो ये सब निशान हम सीधा कर लेंगे इस चेस्ट लाइन है, ये अंडर बस्ट, ये चेस्ट जो मेन बस्ट होता है वो लाइन इसको यहीं पे लगता है। ये हो गया अपर चेस्ट का लाइन और ये हो गया हमारा शोल्डर का लाइन। आज एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर करते चलता हूँ कि देखिए फ्रंट का अगर शोल्डर हम लगाते हैं तो जो अगर डीप कटिंग कर रहे हैं तो अगर बैक का अगर 15 इंच हमने शोल्डर लिया है तो हमें फ्रंट का शोल्डर जो है 7 इंचेस ही कटिंग करनी है, क्योंकि 1 इंच कम करना है। 15 में से अगर 1 इंच माइनस करेंगे 14 होगा, और 14 में से अगर हाफ करेंगे तो 7 इंचेस आएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एक्रॉस फ्रंट जो हमारा इसमें बहुत कम है, 12.5 है, तो देखिए 12.5 है तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से 6.25 पे, तो हमारा 12.5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक्रॉस फ्रंट का। अब देखिए हमें कभी भी बस्ट लगाना पड़ता है, पहले क्या लगाना पड़ता है, बस्ट।
तो देखिए यहाँ पे 9 चौक 36 प्लस 1 इंच करेंगे तो 10 इंचेस आएगा, तो 10 इंचेस हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये 10 इंचेस हमने लगा लिया। अब देखिए पूरा का पूरा हमारा जो मेजरमेंट है 10 इंचेस यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हम 10 इंचेस लगाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे भी हम 10 इंचेस लगाएंगे। जब हमारा कभी भी 3 इंच का डिफरेंस आएगा तो हम इसी तरह से निशान लगाएंगे, यहां से हम क्रॉस कर दे, सॉरी यहां से सीधा हम मिला देंगे बस्ट का लाइन, सीधा 25 तक ये चला जाएगा। ठीक है ना, हाकिम समझ में आ रहा है, सीधा चला जाएगा। देखिए फ्रेंड होता क्या है, जब हम अंदर की तरफ हाफ इंच निशान लगाते हैं तो उस जब हम साइड डार्ट मारते हैं वो क्या होता है, क्वार्टर इंच अंदर लेता है। कितना लेता है, क्वार्टर इंच लेता है। पर जब 3 इंच का फर्क है, 2 इंच था तो हम यहाँ से मैनेज करते थे थोड़ा यहाँ पे, अब हमें और भी ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा। तो हमें सिंपल सा एक टेक्निक है कि जो हम वेस्ट पे हाफ इंच कम करते थे वो नहीं कम करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आता होगा कि अपर चेस्ट अगर 33 या 3 इंच का फर्क है तो बस्ट हैवी होगा। जब बस्ट हैवी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि डार्ट भी ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो पफ हमारा ज्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, पफ ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो देखिए अब हमारा डार्ट डिस्टेंस आया। डार्ट डिस्टेंस हम क्या करते हैं, चेस्ट डिवाइडेड बाई 10 करते हैं। 3.4 इंच पे आता है तो 3.4 इंच पे हम निशान लगा सकते हैं। अब देखिए अगर 34 साइज है तो 3.5 पे आप लगा दीजिए। इस तरीके से आप कोई भी साइज कैलकुलेशन करके आप लगा सकते हैं। ये 2 निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। पहले सबसे फर्स्ट हम वेस्ट डार्ट ही फिनिश करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम फिनिश करेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 29 है। देखिए अब इसमें एक चीज और है, 29 इंचेस हमारा वेस्ट है। अब चेस्ट में देखेंगे 7 इंचेस का डिफरेंस आएगा। 29 और 36 7 इंचेस का डिफरेंस आया तो 5 इंच का ये पूरा डार्ट निकलना चाहता है। 5 इंच का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर फ्रंट में। टोटल तो 7 इंचेस का डिफरेंस है, 2 इंच का डार्ट निकल गया, 5 इंच बचेगा। तो वो डिफरेंस कैसे हमें कैलकुलेशन, देखिए किस तरीके से मैं करता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे फर्स्ट हम 7.25 पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि 29 इंचेस है हमारा तो हमें निशान लगाना पड़ेगा यहाँ पे 7.25। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखेंगे डार्ट कितना निकल रहा है, 2.5 इंचेस तक का हम डार्ट निकालेंगे। क्वार्टर इंच जो दूसरा है उसको हम माइनस कर ले रहे हैं, ठीक है। और हम चाहे तो उतना पूरा निकाल सकते हैं, पर इसका कोई, यहाँ पे देखिए। अब देखिए ऐसा अगर वेस्ट है, डिफरेंस अगर इतना ज्यादा वेस्ट है, हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो देखिए 1 इंच हम इधर लगाएंगे। याद रखिएगा 1 इंच से ज्यादा इधर नहीं लगाना है। 1 इंच से ज्यादा हमें नहीं लगाना इस साइड। और हम चाहे तो 0.25 इंच भी लगा सकते हैं, उससे भी कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर हमें क्या बेहतर तरीके से इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 0.25 इंच ले लूँ, यहाँ पे 0.25 इंच ले लूँ और यहाँ से 2.5 इंच लगा दूँ यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस जो हमारा बनेगा ये बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये लाइन बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीज हमें नहीं करना है, क्योंकि दिक्कत वाली कटिंग हमें करना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जो कटिंग दिक्कत से होगी वो खराब होगी या अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कटिंग का मतलब है हमारा परफेक्ट वे में जाए, अच्छे तरीके से। ठीक है, सिंपल तरीके से कटिंग हो, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम करेंगे, अगर हार्ड एकदम हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्योंकि कोई भी चीज का एक तरीका होगा, वो तरीके से अगर हम करेंगे तो एकदम परफेक्ट, एकदम आसान से वो होगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज हम समझ लेते हैं। यहाँ से 1 इंच इस तरीके से हमने निशान लगा दिया इसे, और यहाँ का भी हमने स्ट्रेट कर लिया। अब देखिए एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये अंडर बस्ट तक तो ठीक है, पर जब प्रिंसेस कटता है तो अंपायर लेंथ लगता है इसका। तो अंपायर लेंथ हमने नहीं लगाया, तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी जब प्रिंसेस काटता हूँ, देखते होंगे यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ा लेता हूँ। वो इसीलिए बढ़ाता हूँ कि अंपायर हमारा अंडर बस्ट पे टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ से चलिए इधर भी निशान लगा देते हैं। ये वेस्ट का तो निशान लग गया है। अब देखिए जिस तरीके से मैं हमेशा आपको बताता हूँ कटिंग, उसी तरीके से आज भी कटिंग बता रहा हूँ। अब 3 इंच हमें माइनस करना है, वो देखिए ऑटोमेटिक माइनस होगा, वो हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम 1 इंच शोल्डर स्लोप डाउन कर ले रहे हैं। हम चाहे तो 1.25 इंच भी कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं पड़ती। किसी का ज्यादा शोल्डर अगर डाउन अगर है, अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तभी करना चाहिए, नहीं तो जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये हो गया।
अब हम देखिए शेप दे देंगे इसको आर्मोल की, एकदम बढ़िया से हमें शेप देनी है। ये दे दी है शेप, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें एक डाट क्रिएट करनी है, ठीक है। अब हम चाहें तो आर्मोल को पूरा नाप सकते हैं इस तरीके से, देखिए कितना है 9.2। तो यहाँ पे देखिए 9.2 आ रहा है, तो 4.5 इंच पे हम निशान लगा सकते हैं, 1/4 इंच ऊपर, ताकि हमारा प्रिंसेस का जो शेप बने वो अच्छा से बने। देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये निशान हमने एक लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम कितना निकालते हैं हमेशा, 1/4 इंच का डाट निकालते हैं। अब हमारा ज्यादा है अपर चेस्ट, तो हम 1 इंच का डाट निकालेंगे, बस इतना ही चेंजिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से देखिए जो मैं बता रहा हूँ तरीका, ये एकदम परफेक्ट तरीका है, फटाफट ये आपका हमें कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है, अगर आप इस तरीके से नापेंगे 33 इंचेस, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 33 इंचेस ये हो गया, और 1 इंच ये हमारा क्या हो गया, सॉरी 1/4 इंच लूजिंग समझिए, 1/4 इंच लूजिंग, क्योंकि अपर चेस्ट में ज्यादा लूजिंग देते हैं तो बहुत लूज हो जाता है, तो ज्यादा लूजिंग नहीं देना चाहिए। तो 1.5 इंच टोटल, 1.5 इंच या तो 1 इंच 1.25 इंच भी दे सकते हैं। अगर डीप है तो वो भी नहीं देना है, डीप है तो आप याद रखिएगा वो भी नहीं देना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं तो रख रहा हूँ, पर अभी डीप करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना बच रहा है, ये 1/4 इंच बच रहा है। अभी यहाँ पे कितना डाट निकलेगा वो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 1 से 1.5 इंच ऊपर हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हैवी बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का हम लगाएंगे निशान, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कितना निकल रहा है हमारा, 1/2 इंच निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 1/2 इंच निकल रहा है। अब चलिए ये 1/2 इंच निकल गया, तो ये देखिए डाट कितना हो गया हमारा, 2.5 इंच, ये 3.25 इंच हो गया। अब 3.25 इंच को मैं यहाँ पे रखता हूँ, सॉरी 3.25 इंच, और यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगा देता हूँ। देखिए ये कितना आया, 1 इंच 1 सूत आ रहा है। अब यहाँ से आधा 1/4 इंच यहाँ पे लगाएंगे हम, और इस तरीके से हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा डाट्स हमारा कंप्लीट लग चुका है, ठीक है ना, कंप्लीट हमारा ये लग चुका डाट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसको क्लोज करेंगे, हर डाट क्लोज करेंगे। और उससे पहले मैं एक शेप बना देता हूँ प्रिंसेस का, ताकि आपको समझ में आए। देखिए कभी भी हम शेप जो बनाते हैं ना, यहाँ से 1/4 इंच हम बाहर की तरफ जाते हैं, कितना, 1/4 इंच यहाँ पे मैच करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैच करने के लिए हम 1/4 इंच बाहर की तरफ ऐसे जाते हैं। और यहाँ से देखेंगे ना, जब हम ये प्रिंसेस जब ड्रॉ करते हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे, और बहुत ज्यादा राउंड नहीं देना चाहिए हमें, उठने लगता है यहाँ पे, झोल मारने लगता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पॉइंट भी निकाल देंगे चलेगा। यहाँ से हमने राउंड किया, फिर यहाँ से हम उठाएंगे, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 1/4 इंच यहाँ से ऐसे करेंगे, और यहाँ पे जाके मिला देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए मैं ज़्यादातर किसी स्केल या फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल नहीं करता, मैं हाथ से ड्राइंग करता हूँ सब। ये देखिए अब ये जो प्रिंसेस आपका बैठेगा बहुत परफेक्ट तरीके का बैठेगा। आप देखिए यहाँ पे टाइट भी नहीं होगा अंडर बस्ट पे, ठीक है, ये ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको कटिंग करता हूँ, फिर अपर चेस्ट आप देखिएगा कितना आ रहा है। बहुत सिंपल सा है, हाँ, ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा टहरा के आपको बताते हैं, और उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ से प्रिंसेस की कटिंग कर दी है टोटल। अब यहाँ से हमने एक डाट मान ली है ऐसे। अब देखिए मैंने तो कुछ किया नहीं, बस डाट का निशान लगाते गया, वो ऑटोमेटिक वो सब कुछ डाट डिवाइड होते चला गया। मैंने क्या बताया, सिर्फ तरीका आपको दिया है, बाकी वो सब कुछ ऑटोमेटिक निकलते चले गया है। अब ये डाट क्लोज कर लेंगे हम। देखिए कभी भी कटिंग अगर आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा सबसे फर्स्ट हमें पूरे डाट्स लगाने हैं, ये कटिंग का तरीका है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम नापेंगे इस तरीके से, 10 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, अंदर वाली लाइन है हमारा, याद रखिएगा। और वेस्ट भी एक बार चेक करेंगे, 2.5 इंच 1 सूत, 2.5 इंच 1 सूत, और यहाँ पे आ रहा है 7.25, मतलब ये लाइन हमारा परफेक्ट है, क्योंकि डाट पूरा निकल चुका है वहाँ से। अब देखिए यहाँ से और यहाँ मिलाएंगे, देखिए ये अब कितना गया, आधा इंच यहाँ चला गया, आधा इंच यहाँ चला गया, कितना हो गया, 1 इंच निकल गया। और यहाँ से हमारा ये कितना बच रहा था, 1/4 इंच ही बच रहा था, पर हमारा 1 इंच चला गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कितना बताया था कि हम कभी भी निशान लगाएंगे, जैसे कि 8.25 हो गया, और यहाँ से 1/4 इंच लूजिंग देंगे चलेगा हमारा। तो यहाँ से देखेंगे तो ठीक है, परफेक्ट है हमारा।
ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अपर चेस्ट में ज़्यादा लूजिंग होगा तो याद रखिएगा झोल आएगा, पीस बैठेगा नहीं, आर्मोल ज़्यादा हो जाएगा, यही सब प्रॉब्लम होगा हमारा। अब ये देखिए, इस लाइन पे हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। कभी भी ध्यान देखिए, प्रिंसेस का जो सीम होता है हमें इसी तरीके से फोल्ड करनी है। उसके बाद में यहाँ पे इसको इस तरीके से क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद में हमारा जो काम है फर्स्ट एक्रॉस फ्रंट का। अब देखिए, एक्रॉस फ्रंट हम हमेशा 36 में हमेशा क्या करते हैं, 13 इंच काटते हैं, पर इसमें मैंने 12 इंच 12.5 इंच काटा है। तो आप देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो अब देखिए, अब एकदम हमारा परफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्मोल का शेप देंगे। आर्मोल कितना है हमारा, आर्मोल जो है हमारा 16 इंचेस आर्मोल, ठीक है। आर्मोल मैंने इसमें सॉरी भूल गया मैं, आर्मोल जो है 16 इंचेस है, यहाँ पे लिखा था एक्रॉस फ्रंट लिखा था, ठीक है 16 इंच। अब आर्मोल भी चेक करेंगे कितना आ रहा है हमारा। अब यहाँ से तो परफेक्ट है हमारा, तो यहाँ से मैच करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहीं से हम मैच कर देंगे। अब ये नीचे जा रहा है 1/4 इंच, तो जाने देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर देखेंगे हम, सवा 7 इंच आ रहा है, कितना आ रहा है, 7.5 पौने 8 इंच आ रहा है, सॉरी। तो ये थोड़ा सा नीचे हम डाउन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कटिंग करना है वो चीज़ देख लीजिए। ये अब थोड़ा सा हम बस डाउन कर देंगे, 1/4 इंच नीचे जाएंगे, तो वो हमारा परफेक्ट आ जाएगा। देखिए ये, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए 3 इंचेस अभी भी नहीं आ रहा है, 7.25 इंच, ठीक है। तो थोड़ा हम और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये कटिंग कर लिया हमने, ठीक है, ये फाइनल हो गया हमारा कटिंग। अब यहाँ से हम देखिए एक बार शेप बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ से स्ट्रेट हो गया हमारा। देखिए करेक्ट है हमारा, आ गया। अब हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। देखिए अगर आर्मोल हमारा कम पड़ता है तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, कभी भी गलती से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाइए, क्योंकि फ्रंट में कभी भी ऊपर नहीं बढ़ता, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये क्लोज है। अगर हम आपको दिखाएं हैं इसके अंदर एक्रॉस फ्रंट कितना आ रहा है हमारा, देखिए आप 9 इंचेस हमारा एक्रॉस फ्रंट आ रहा है। कितना आ रहा है ये आपके सामने देखिए, जूम करेंगे थोड़ा, ये देखिए आप 9 इंचेस ये हमारा करेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा मैनेज हो गया, ठीक है। देखिए ये 8.25 इंच हो गया, 33 इंच हमारा यहाँ पे आया, और ये 1.25 इंच हमारा इसमें लूजिंग एड हो गया। तो ये परफेक्ट हो गया एकदम हमारा, ठीक है ना। और अपर चेस्ट अगर आप देखेंगे, सही हो गया ना। अपर सॉरी चेस्ट अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 10 इंचेस आ रहा है, मतलब 10 इंच। 36 हमारा चेस्ट था, 36 9 इंचेस प्लस 1 इंच, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हर एक चीज हमारा एकदम बराबर है। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से पेपर आया हुआ है, देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके का हमारा पेपर आया हुआ है। तो देखिए बैक तो हमारा सॉरी फ्रंट तो हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमारा बचा बैक। अब देखिए अब हम बैक कैसे कटिंग करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, आपको बैक कैसे कटिंग करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब सारे डार्ट्स को हम क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से, या तो कट करके निकाल सकते हैं। चलिए कटिंग कर लेता हूँ, उससे क्या रहेगा हमारा बैक कटिंग करने में आसानी हो जाती है, और ऐसे भी करेंगे तो आसानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, और यहां से हम इस तरीके से शेप देते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो और डार्ट निकालने के बाद में और भी ज्यादा इसको राउंड देते हैं, और भी राउंड देते हैं, वो परफेक्ट बैठता नहीं, ठीक है, झोल झाल आने लगता है, लूज होता है यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब इसको 1 इंचेस हम माइनस कर लेंगे पहले। तो देखिए कितना, 1 इंच माइनस करेंगे, कितना 1 इंच।
ये इस तरीके से देखिए माइनस कर लेंगे, 1 इंच यहाँ पे माइनस किया हमने, इस निशान को लगा लिया। उसके बाद साइड की मार्क करेंगे इस तरीके से मिला के, यहाँ पे साइड की मार्क कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पे जितना आ रहा है हमारा 6.5 इंच में 1 सूत कम है, 6.5 इंच में 1 सूत कम, यहाँ पे निशान लगा लिया। ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो हमारा 15 इंचेस है तो 15 इंचेस हमने एक मार्क किया। एक क्रॉस बैक 14 इंचेस है तो 14 इंच का 7 इंच हुआ, 7 इंच मार्क लगाया। और यहाँ पे जो लगाएंगे देखिए, जैसे कि क्रॉस बैक हमारा 33 है ना, तो देखिए 33 पे यहाँ पे हमने एक निशान लगा लिया है, ठीक है। 33 पे हमने एक निशान यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ पे हम जो निशान लगाएंगे देखिए 1.25 इंच, ठीक है। उसके बाद में हम जो लगाएंगे यहाँ पे निशान 1 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से गया हमारा। अब यहाँ पे अगर चेस्ट के पास देखेंगे तो 8.5 इंच आ रहा है हमारा, ठीक है ना, 8.5 इंच ये आ रहा है हमारा, इसीलिए हमने 1 इंच का लगाया है। हम चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा भी डार्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये देखिए ये जिस तरीके का शेप है बॉडी का, उस तरीके के यहाँ पे बैक में ज्यादा डार्ट निकलता है। और कभी भी याद रखिए बैक में 1 से भी ज्यादा डार्ट निकाला जाता है, 1.25 इंच 1.5 इंच भी डार्ट निकाला जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसी बॉडी रहती है निकालना पड़ता है। आप कभी भी 1.5 इंच मार के देखिए और 1 इंच फर्क आपको नजर आएगा, ठीक है। पर उसकी तरीका जो है वो देख लीजिए पहले, तब ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको निशान लगा दिया इस तरीके से। देखिए इसमें तो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट 3 इंच का फर्क जो रहेगा हम किस तरीके से करेंगे। अगर देख कभी भी अगर आप कटिंग कर रहे हो, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक चीज और कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अगर आपका अगर कम आ रहा है किसी भी अगर वजह से, अगर जैसे कि आपका वेस्ट कम है या चेस्ट कम है कुछ भी, तो अगर आपका यहाँ पे कम है तो आप क्या करिए, फ्रंट में बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मेरा तो 8.5 इंच आया, और 8.5 + 10 कितना हो गया, 18 इंच ना। देखिए 8.5 कितना हुआ, 17 इंच हो गया। 17 और 20 हमारा फ्रंट आ गया, 17 और 20 कितना हो गया, 37। तो 1 इंच का चेस्ट में इसमें लूजिंग है तो ब्लाउज हमारा परफेक्ट आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर 1 इंच भी लूजिंग बचता है तो हमारा परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्लोज नेक में ध्यान रहना पड़ता है, क्लोज नेक में फुल रहना चाहिए, और उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि ज्यादातर ब्लाउज के अंदर 1 से 1.5 इंच तक लूजिंग चलती है, उससे ज्यादा की लूजिंग हमेशा ठीक नहीं रहता। क्लोज नेक वगैरह में या कोट कॉलर वगैरह में चलता है, बाकी जरूरी नहीं है। हमेशा अगर हम देखेंगे एक चीज कभी भी आप नोट करिएगा, हम लोग बोलते हैं कि फ्रंट में हमें 2 इंचेस लूजिंग रखना है। वो किस लिए कहते हैं, क्योंकि हमें बस्ट का उभार बनाना रहता है, पफ क्रिएट करना पड़ता है। आपको इजी वे में समझाने के लिए वो सिखाते हैं हम लोग कि फ्रंट में 2 इंचेस का लूजिंग एड क्या। और वास्तव में अगर देखेंगे सही तरीके से ब्लाउज के अंदर लूजिंग आता ही नहीं, बस बहुत ज्यादा अगर आएगा तो 0.25 इंच 1 इंच, उससे ज्यादा लूजिंग कभी भी नहीं आता। अगर आपका कभी भी अगर 36 भी आ रहा है तो आप ब्लाउज बेफिक्र काट दीजिए, आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 7 इंचेस आ रहा है हमारा क्रॉस बैक। अब यहाँ पे हम क्रॉस बैक का निशान इस तरीके से लगा देंगे, देखिए, और यहां से हम ड्रॉ कर लेंगे, बैक ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे देखिए आप 8 इंच परफेक्ट आ रहा है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डार्ट का निशान लगा देता हूँ, क्या डार्ट का निशान यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए सॉरी, ये क्या हुआ, हमारा डार्ट का निशान लग चुका है, ठीक है ना। अब ये हमने कटिंग कर लिया। ठीक है, ये हमने कटिंग कर लिया है बैक। अब इसमें एक चीज देखिए, हम यहाँ से जब गले से डार्ट निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, डार्ट हम क्लोज करते हैं हमेशा, करेक्ट है ना, डार्ट हमेशा हम क्लोज कर देते हैं।
तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारा देखिए अगर हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से, देखिए एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये है और ये हमारा हो गया डार्ट पॉइंट का सेंटर। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत कुछ ऐसे नॉलेज है जो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ½ इंच कम हो गया, तो यही मैं बता रहा था कि आप ½ इंच इसमें प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा, तो आप देखिए कभी भी इस तरीके का मेजरमेंट हो जिसमें अपर चेस्ट का 3 इंच फर्क हो, या तो कुछ भी अगर आप इस तरीके से अगर कटिंग कर रहे हैं तो पहली बात तो ऐसे नहीं करिएगा। तो ऐसा कुछ हो तो आप फ्रंट बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर 3 इंच का अपर चेस्ट, आप एक इंच जहाँ पे लूजिंग रख रहे हैं आप 1.5 इंच या 1.25 इंच लूजिंग रखिए, परफेक्ट आएगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए पहले मैं कुछ तरीके इसके अंदर बता दूँ चेंजिंग क्या करना है हमें। देखिए सबसे फर्स्ट हमें ये डार्ट को यहीं पे रहने देना है। क्या करना है, रहने देना है हमें डार्ट को, ठीक है। चलिए अब 13 इंच का हमारा क्या है, 13 इंचेस का हमारा कितना हमने लिखा है, बैक 12 इंचेस का डीप है हमारा। तो बैक 12 इंचेस का डीप है, तो ये देखिए यहाँ पे भी निकलता है, यहाँ से भी निकलता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। टोटल कितना, 1.25 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे टोटल, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से निशान लगाया, ये लाके यहाँ पे मैच कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे लाके हमने मैच कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे तो हमने मैच कर दिया। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे हमारा 12 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। ये हमारा हो गया 12 इंचेस का डीप नेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको समझाता चलूं, जब भी अपर चेस्ट के नीचे से, ये है अपर चेस्ट से नीचे जब गला जब भी जाता है तो हम क्या करते हैं, उतना माइनस करते हैं अपर चेस्ट से। 3.5 इंच ये बन रहा है, तो 3.5 इंच का कितना हो गया आपका, 1.25 इंच का तकरीबन हो गया है। कितना, 1.25 इंच के तकरीबन ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम नापेंगे अपना फर्स्ट आर्महोल। देखिए आपका आर्महोल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ से कम हुआ, यहाँ से परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो वेस्ट है हमारा, ऐसे आएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बस्ट भी ओपन हो रहा है। क्या हो रहा है, बस्ट भी ओपन हो रहा है। पर हम क्या कर सकते हैं, डार्ट अभी क्रिएट तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम डार्ट मारेंगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट नहीं कर सकते। क्या करते हैं, कट नहीं कर सकते। उसका तरीका क्या है, वो चीज़ देखिए आप। अब हमें शोल्डर माइनस करनी है, तो सिंपल सा एक तरीका है। देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से इसको कट किया, ओके। यहाँ से भी हम कट कर देंगे इसको। ये डार्ट का हमारा निकल गया, डार्ट का हमारा निकल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, डार्ट को कट कर सकते हैं, ऐसे ना कट कर सकते हैं। देखिए होगा क्या, अब जब हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, देखिए इस तरीके से करेंगे, ये माइनस हो गया। ये कितना बच रहा है हमारा, 7 इंचेस बच रहा है। कितना, 7 इंचेस बच रहा है। ये 7 इंचेस बच रहा है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये 4 इंच हो गया। कितना हो गया, ये 4 इंच माइनस, तो मतलब 1 इंच समझिए। अब अगर 1 इंच बाहर निकालते हैं तो ये कितना बच रहा है हमारा, अपर चेस्ट 33 आ रहा है। कितना आ रहा है, 33। तो हम जो कटिंग करते हैं इस तरीके से कटिंग करते हैं। अगर आपको अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तरीका हमने यूज़ किया है इसके अंदर, और हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है। अब देखिए ये हमने कटिंग कर दिया। अब हमारा शोल्डर कितना बच रहा है वो चीज़ ध्यान दीजिए। हमने 15 पे काटा था, ये देखिए 3 इंच, 3.25 इंच शोल्डर आपका माइनस हो गया। कितना, 3.25 इंच तक शोल्डर आपका माइनस हो गया। अब शोल्डर कैसे आपका गिरेगा, बताइए, गिर सकता है क्या, गिरेगा ही नहीं। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस डार्ट को क्लोज कर लेंगे पहले। ये हुआ। और भी बहुत सारी टेक्निक है फ्रेंड, सब मैं आपको बताऊंगा, पर एक स्टेप बाय स्टेप। डीप नेक में और भी बहुत ज़्यादा मेरे पास थ्योरी है, बहुत ही तरीके हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ जो सरल तरीका हो, जो आपको समझ में आए, वही चीज़
मैं आपको दूं। ठीक है, ये देखिए डार्ट का हमने लगा दिया ताकि हमारा नेक कटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आवे। ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब देखिए जब इतना डीप है तो शोल्डर भी हमारा कम रहेगा। अगर कम नहीं रहता शोल्डर तो आप क्या करिए, 2 इंच की अगर आपको चाहिए तो 2 इंच पे भी आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से स्केल इस तरीके से मारेंगे आप, कैसे, इस तरीके से। और अब 12 इंचेस पे हम एक राउंड ड्रॉ करेंगे नेक को। ठीक है ना, ये नेक होगा हमारा ड्रॉ। चलिए ठीक, अब आप देखेंगे ये भी खुलने लगा है। ये जो है हमारा चेस्ट के पास भी ये पूरा ओपन होने लगा है, तो ये ऑटोमेटिक जाएगा भाव। ठीक है, तो चलिए मैं ऑटोमेटिक ये कैसे जाएगा वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो हम इसको सीधा कर लेंगे, और क्यों सीधा करते हैं वो बाद में मैं आपको समझाता हूँ। चलिए एक निशान मान लेता हूँ, अभी कट नहीं करता। अब ये तो हो गया, फ्रंट का भी देख लेते हैं। फ्रंट का कितना है हमारा, 9 इंचेस डीप है ना। कितना डीप है, 9 इंचेस। हाफ इंच यहाँ पे एक डॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर 9 इंचेस अगर डीप है तो हम ये डॉट जरूर क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे झोल नहीं आएगा, नहीं तो हमारा क्या होता है, झोल आता है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉड होता है गला, जब गला ब्रॉड होता है तो फ्रंट में झोल आता है, बस्ट की वजह से झोल आने लगता है। चलिए यहाँ पे भी 2 इंचेस रख लेते हैं हम, और यहाँ से निशान लगा देते हैं स्ट्रेट। ठीक है, अब देखेंगे ये चीज़ हमारा परफेक्ट है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये बाहर जा रहा है तो हम काट के निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 निशान मार दिया हमने, ये हो गया हमारा 2 इंचेस का शोल्डर, ये एक डार्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद में हाफ इंच देखिए आपका कितना माइनस हुआ, देखिए यहां से हमारा पूरा क्या 1.25 इंच माइनस हो चुका है। ठीक है, अब 1.25 इंच माइनस हो चुका है। हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले आप देखते रहिएगा, जब ज़्यादा डीप होता है उसकी कटिंग किस तरीके से की जाती है वो चीज़ आप समझिएगा। ठीक है ना, अभी ये इतना है, प्रिंसेस जोड़ने पे 1.5 इंचेस ये जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 इंचेस ये भागेगा। ठीक है, तो हमने ये 9 इंचेस है, तो यहाँ से हमने एक 9 इंचेस पे एक निशान लगाया। निशान लगाने के बाद में हम यहाँ से क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 6.5 आ रहा है, ये 1/4 इंच हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये 1/4 इंच कैसे कम करेंगे वो चीज़ समझते चलिएगा आप। ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 1/4 इंच, अगर यहाँ से हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 1/4 इंच आ रहा है, तो हम इसको देखिए यहाँ से डार्ट भी निकाल सकते हैं, पर वो सबकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम 1/4 इंच निकालेंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब ये चीज़ देखिए आपको कितना ये कम हो गया है, कितना, 4.5 इंच 2 सूत आ रहा है। अगर फ्रंट की शोल्डर से देखेंगे तो यहाँ पे कितना कम हुआ है, 2.25 इंच कम हो गया। ये कितना, 2.25 इंच ये हमारा कम हो चुका है। ठीक है, अब 9 इंचेस का ये है, तो यहाँ पे एक निशान लगाया हमने इस तरीके का, फिर ये भी हमने ड्रॉ कर दिया राउंड पूरा। ठीक है, ये राउंड कर दिया पूरा, और इसकी भी हमने कटिंग कर ली। देखिए फ्रेंड, ये हमने 9 इंचेस की टोटल कटिंग कर दी, ये भी हम जोड़ देंगे। अब इस डार्ट से क्या होता है, हमारा डीप भी हो जाता है, और जो इसका फिटिंग आता है ना बहुत ही परफेक्ट आता है। और याद रखिए ये डार्ट का यूज ज्यादातर हम 8 इंचेस 9 इंचेस 10 इंचेस की नेक में करते हैं, 7.5 पे ज्यादातर करते ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और याद रखिएगा जब बैक ज्यादा डीप हो तो भी हमें फ्रंट में भी ये सब करना है। अगर बैक का 10 इंचेस है तो फ्रंट में इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ओनली 2 इंचेस आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं माइनस करता हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या तो थंबनेल जो ये दिखाई दे रहा है उसमें देख लीजिए। तो ये देखिए हो गया। अब हमें इसमें एक चीज़ करना है, देखिए अब हम नेक बहुत ज़्यादा काटा है, ये डम्मी पे जाने के बाद बढ़ने लगेगा। अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे
अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो देखिए ये क्रॉस, ये क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीज, ये पोर्शन, ये देखिए जब ये गले पे जाएगा इस तरीके के क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आर्मोल भी सही नहीं है हमारा, यहाँ पे चोच बन रहा है, यहाँ पे भी ठीक नहीं है। और जब ये जाएगा बॉडी पे इस तरीके से तो यहाँ पे उठने लगेगा, यहाँ पे उठने लगेगा ये चीज। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आपका पेपर कटिंग हो जाए तो इसको हमें सीधा करना है। क्या करना है, सीधा करना है। अब देखिए सीधा कैसे करना है, ये काट के निकाल दिया, यहाँ से ये काट के निकाल दिया, इस तरीके से काट के निकाल दिया। फिर हमें चेक करना है कि हमारा परफेक्ट है कि नहीं है। परफेक्ट है। थोड़ा सा इसमें 1 मिनट गला ब्रॉड यहाँ से काट के निकाल देता हूँ। और कभी भी कुछ भी ऐसा हो तो आप आर्मोल की तरफ से निकालिए, क्योंकि इतना जब ज़्यादा डीप होता है तो हमारा वो भागता ही भागता है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए किस तरीके ये आया है। अब देखिए अब क्या है, ये एकदम फ्लैट हो चुका है। अब ये आपका कहीं पर भी उठेगा नहीं। देखिए अब ये कहीं पर भी नहीं उठ रहा है, ये गैप बन रहा है। जब आपका गैप बनेगा, अब अगर इस तरीके का था, अगली बार आपने देखा, सॉरी, ये ऐसे आ रहा था ना, इसमें था मैंने इतना काटा, अब ये इस तरीके से आ रहा। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके का ये उठेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब ये ऊपर उठेगा इस तरीके का। अब ये दोनों साइड्स का खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। ये देखिए गैप बनेगा, ऑटोमेटिक गैप ये ज्यादा क्रिएट होगा। तो ये हो गया। अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, शोल्डर को इस तरीके का हमारा रहेगा, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा ये ऊपर जब जाएगा इस तरीके से, देखिए ऊपर गया, ये गैप नहीं बनेगा। क्या होगा, गैप नहीं बनेगा। तो परफेक्ट ये हमारा आर्मोल पे आपका परफेक्ट तरीके से बैठे रहेगा। ये था कुछ टिप्स जो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये चीज़ आपको बताऊं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और देखिए कभी भी ब्लाउज रखने पे हमारा, अगर हम बना रहे ब्लाउज ऐसे रखे ना, निक ऐसे फ्लैट पूरा बैठा रहे। अगर कहीं भी अगर उठ रहा है आपका तो परफेक्ट बैठेगा ही नहीं आपका ब्लाउज। 100% वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, या नेक लूज हो जाएगा, या शोल्डर गिरेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।